स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम के दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन बाइबल में ये लिखा है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, कोई प्यासा है तो मेरे पास आए कर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन की जल की नदियाँ बहलेगी। क्या आप अपने जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई को जानना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले अपने मन को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। सुसमाचार सुनो सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार। मुझको मिला है तुम भी ले लो, आज पाओ तुम भी शांति आराम। सुसमाचार सुनो सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार। कांटों से भरी मेरी राह थी, किसी ने पनाह ना मुझको दी। खुद के भरोसे चलता रहा, जीवन का कोई लक्ष्य न था। यीशु आया पास मेरे, कहा उसने बोले मेरे,
सुसमाचार सुनो सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार। सत्य और जीवन यीशु ही है, अल्फा ओमेगा और आदि अंत है। चरनी में उसने जन्म लिया, मेरे लिए वो क्रूस पर चढ़ गया। दंड उसने मेरा सह लिया, कहा उसने पूरा हो गया। दंड उसने मेरा सह लिया, कहा उसने पूरा हो गया। मुझको मिला है तुम भी ले लो, आज पाओ तुम भी शांति आराम। सुसमाचार सुनो सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार। कल के भरोसे कभी न रहना, कल ना आया है ना आएगा। कर ले तू तौबा अपने पापों से, हाथ मिला ले यीशु मसीह से। अपनी जिंदगी तुझे देगा, नजरों में अपने सदा रखेगा। अपनी जिंदगी तुझे देगा, नजरों में अपने सदा रखेगा। मुझको मिला है तुम भी ले लो, आज पाओ तुम भी शांति आराम। सुसमाचार सुनो सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार। मुझको मिला है तुम भी ले लो, आज पाओ तुम भी शांति आराम। सुसमाचार सुनो सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार। सुसमाचार सुनो सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार। सुसमाचार सुनो सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार। प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ और मधुर नाम में आप सबका जीवन जल कार्यक्रम में फिर एक बार स्वागत करते हैं। सोचने लायक सवाल, प्रभु यीशु मसीह ने क्या धारण किया? प्रभु यीशु मसीह ने क्या उठा लिया? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? इस सवाल का जवाब आज के इस संदेश में मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। What did the Lord Jesus Christ take upon himself? जब मैं इस सवाल को पवित्र शास्त्र बाइबल से जवाब देना चाहता हूँ, मैं आपके सामने 7 बातों को रखना चाहता हूँ। जब फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 5 पद से मैं पढ़ूं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। मैं उस 7वें पद के उस भाग की ओर आपका ध्यान लेना चाहता हूं जहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने दास का स्वरूप धारण किया। 7 things he took. First of all, he took upon himself a form of a servant. दास का स्वरूप धारण किया। मेरे प्रियो, इस प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के उद्धार के लिए जो किया, इसका वर्णन मैं आपके सामने बांटते वक्त जब दास का स्वरूप धारण किया, इस वर्णन को जब पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं तो कभी भूलना नहीं, जो सार्वकालीनता में था वो समय में आया। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर था वो मनुष्य बन गया, लेकिन केवल मनुष्य नहीं तो दास का स्वरूप धारण किया करके लिखा हुआ है। जिस दास का वर्णन यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो यशायाह का 42वां अध्याय पढ़ना,
वहां पर यहोवा के दास का दर्शन दिया हुआ है, यहोवा के दास के 4 गीतों का वर्णन किया हुआ है। हाँ मेरे प्रियो, यह इसलिए मायना रखने वाली बात है क्योंकि ये यहोवा का दास हुआ, ये सुसमाचार का दास हुआ, दास का स्वरूप धारण करके यीशु मसीह इस संसार में आपके लिए और मेरे लिए आए। जब कभी यीशु मसीह के दास के स्वरूप में आने का वर्णन किया जाता है, अक्सर ये एक विषय करके बताया जाता है, लेकिन यहां पर एक विषय करके नहीं, एक वास्तविकता को बताया हुआ है। Not only as a subject but as an objectively he took the form of a servant। वो विषय को हमारे सामने रखा हुआ हम पढ़ते, प्रभु यीशु मसीह ने दास का स्वरूप धारण किया। मानो उस जमाने में ये दास के स्वरूप के बारे में कहा जाता है, यदि कोई दास किसी मालिक के घर में अपना काम करने वाला हो और मालिक उसकी सारी व्यवस्था को करता है, लेकिन ये अपने मालिक के ऊपर प्रेम होने के कारण कहता है कि मैं अपने मालिक को 7 साल के बाद अब छोड़कर जाना नहीं चाहूँगा, मैं इसी का दास बनकर रहना चाहता हूँ, मैं और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हम बस मरने तक इसी के साथ विश्वास योग्य रहना चाहते हैं। तब वो मालिक उसको लेकर उसके कान में छेद करता था ताकि कोई भी देखे तो पता चले इसने अपना जीवन आमरण अपने मालिक के हाथ में सौंप दिया है। मेरे प्रियो, ऐसे दास के वर्णन को, दास के स्वभाव को यहोवा का दास प्रभु यीशु मसीह दास का स्वरूप धारण करके परमेश्वर होते हुए, परमेश्वर का पुत्र होते हुए आपके लिए, मेरे लिए इस संसार में केवल मनुष्य का रूप नहीं बल्कि दास का स्वरूप धारण करके इस संसार में आए। दूसरी बात बताऊं, he took upon him the form of a servant, but secondly he took upon him the flesh and blood। इतना ही नहीं कि दास का स्वरूप धारण किया, लेकिन यदि इब्रानियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 14 पद पढ़ूं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। क्या लिखा है? मांस और लहू का भागी हुआ, मांस और लहू को उसने धारण किया। कभी आप इस विषय में सोचते तो परमेश्वर आत्मा है। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर ने मांस और लहू को धारण करके इस संसार में आना, यह बहुत अचंभित करने वाली बात है। सच में देखा जाए तो जिस स्वर्ग से दास का स्वरूप और मांस और लहू में प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना रहा, या मांस और लहू का वो भागी बना, कभी आपने सोचा? ये तो स्वर्गदूतों के बारे में भी हुआ था, पतन तो उनका भी हुआ था, पाप तो उन्होंने भी किया हुआ था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने दूतों के लिए, दूतों के अनुसार कोई काम किया हुआ मैं नहीं पढ़ता हूं। दूतों के लिए, दूतों का बचाव करने के लिए, उद्धार करने के लिए कोई काम किया हुआ मैं नहीं पढ़ता हूं। दूत तो उसके समक्षता में थे, पाप तो उन्होंने भी किया था, पतन तो उनका भी हुआ था, लेकिन उनको उसने पार करते हुए, उनको टालते हुए, उनको छोड़ते हुए यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मांस और लहू में इस संसार में आए। मेरे प्रियो, इसके द्वारा मैं उस प्रभु के बड़े प्रेम को यहां पर देखता हूं। क्या उस प्रेम का वर्णन किया जाए उतना भी कम है। दूतों के लिए काम नहीं किया, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए उस पतन से, पाप से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मांस और लहू को भी धारण किया। अपने देहधारी अवस्था में प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए आकर उस बड़े प्रेम और परमेश्वर की कृपा को हमारे जीवन में दिखाते हुए हम पाते हैं। इसलिए जब पौलुस अपने जीवन के बारे में कहते हैं तो गलातियों की पत्री 2 अध्याय और 20वें पद में इस प्रकार से लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर का पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मांस और लहू को धारण करके मेरे लिए परमेश्वर के पुत्र ने अपने आप को दे दिया। क्या ही प्रेम है, क्या वो परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने प्रकट किया हुआ हम पाते हैं।
मांस और लहू, ये इसलिए मायना रखता है क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थ 15वां अध्याय और 50वां पद, मांस और लहू उस स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्वर्ग से आया हुआ यह परमेश्वर का पुत्र आपके मेरे जैसा होने के लिए ना केवल दास के स्वरूप को धारण किया बल्कि मांस और लहू को धारण किया। मेरे प्रियो, जो मांस और लहू के हैं, जो ये कभी वहां प्रवेश नहीं कर पाएगा, हमको वहां प्रवेश करवाने के लिए, हमको इसके बंधन से छुड़ाने के लिए, इसकी सारी बातों को जो मिट्टी मिट्टी में मिलने वाली है इसमें से छुड़ाने के लिए, हमारी आत्मा को, प्राण को बचाने के लिए यीशु मसीह अपने ऊपर मांस और लहू को धारण किया हुआ मैं पढ़ता हूं। तीसरी बात को पढ़ना चाहता हूं। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 16वां पद पढ़ेंगे तो वहां पर तीसरी बात को बताया हुआ है। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्टात्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। तीसरी बात, यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताऊं तो उसने इन सारे बीमारियों को, इन सारे भयंकर जो दुष्टात्माओं से घेरे हुए थे, इनको सबको चंगा करने के लिए, मानो इन सारी बातों को उसने अपने ऊपर ले लिया। अपने ऊपर यीशु मसीह ने इन सारे हमारे घाव को, हमारे दुख को, हमारे बीमारियों को, हमारे दर्द को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। जब इस बात को मैं बताऊं तो मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, यहां पर यीशु मसीह ने इन सारी बातों को अपने ऊपर ले लिया। सच में बताया जाए तो ये वो भाग है जो हमें दर्शाता है कि यशायाह ने जो भविष्यवाणी की थी उसकी परिपूर्ति यीशु मसीह में हम देखते हैं। यशायाह ने क्या कहा था? यशायाह का 53वां अध्याय और उसका 4था पद मैं आपके लिए पढ़कर सुनाऊं। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। क्या लिखा है? उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया। What all the Lord Jesus Christ took upon himself. He took a form of a servant. He took the form of a flesh and blood. He took our infirmities and our diseases. हमारे सारे दुख दर्दों को, बीमारियों को यीशु मसीह ने हमारे ऊपर ले लिया। इसका मतलब क्या मेरे प्रियो? गलत नहीं समझना, क्योंकि कुछ लोग इसको गलत समझा कर कहना चाहते हैं बस हमारे दुख दर्द को, बीमारी को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, अब कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, अब कोई चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है, अब कोई बीमारी की इलाज है वो कराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कहा। या यीशु मसीह के बारे में जो हमारे रोग उन्होंने उठाए लिए, ये भविष्यवाणी पूरा हुआ हम जो देखते हैं, इसका मतलब क्या मालूम है? इसका मतलब है कि यीशु मसीह की जो सेवकाई, जो एक करुणा की सेवकाई, एक हमारे लिए भलाई की सेवकाई, हमें बचाने की सेवकाई, उसका दर्शन हमारे ऊपर दया करने वाला, करुणा करने वाला प्रभु यीशु मसीह का यह दर्शन देने के लिए इन बातों को यहां पर लिखा हुआ हम पाते हैं। मेरे प्रियो, पहला पत्रस 2 अध्याय 24वां वचन पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने जिसने कभी पाप नहीं किया, हमारे लिए पाप गिना गया, हमारे पाप को, हमारे अपराधों को, हमारे बीमारियों को उसने अपने ऊपर ले लिया। इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि ऐसा गलतफहमी में कभी नहीं रहना, और बिना दवाई, बिना ऐसे जो लोग इस प्रकार का प्रचार करते हैं, इससे सावध रहना। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वो कहना नहीं था। वो कहना होता तो सारे रोग, बीमारी यहां से निकल जाती, लेकिन वैसा नहीं। यीशु मसीह की जो हमारे प्रति जो प्रेम, जो भावना, जो विचार, जो कार्य है, उसका दर्शन वहां पर बताया गया है। लेकिन एक दिन ये जरूर होने वाला है। इसका ये जो परिणाम मनुष्य के जीवन में है, ये क्यों है? इसका रूट कॉज या उसका मूल कारण क्या है? पाप है। पाप के कारण ये सारे बीमारियां, सारे रोग, सारे दर्द, सारे दुख हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में दिखाई देते हैं। चाहे आप कुछ भी करें, ये फल का सड़ना कभी बंद नहीं होगा। फल है तो वो सड़ना है, घास है तो उसको मुरझाना है।
ये तो होना ही है। ये सारे पाप के परिणाम सारे पृथ्वी पर दिखाई देते हैं, मनुष्य के जीवन में भी दिखाई देते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, यीशु मसीह ने हमारे सारे रोग और बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया। इसका कहने का मतलब उन्होंने जो प्रेम हमारे लिए दिखाया, वो जानते हैं हमारे दुख को, हमारे आंसुओं को, हमारे दर्द को, और उन्होंने इन सारे के साथ व्यवहार किया हुआ हम पढ़ते हैं। मैं इतना बताना चाहता हूं, खुश रहना। यदि आप दुखी भी है, बीमार है, दर्द में है, क्यों खुश रहना? क्योंकि एक दिन जरूर आने वाला है जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे, हमें नया शरीर प्राप्त होगा। यदि यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो यह रोग से भरा हुआ यह अधूरा शरीर यहीं पर छूट जाएगा। एक नया शरीर धारण करते हुए हम प्रभु के पास उठाए ले जाएंगे। वहां ना तो दर्द होगा, ना तो बीमारी होगी, ना तो कोई रोग होगा। हमेशा के लिए इससे छुटकारा पाकर हम प्रभु के पास जाने वाले हैं। लेकिन उस यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या उठाया, ध्यान से सुनिएगा। दास का स्वरूप मांस और लहू और हमारे दुख दर्द और बीमारियों को अपने ऊपर उठाया। इतना ही नहीं, मैं जब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसका 17 पद पढ़ता हूं, उन्होंने उससे कहा, यहां हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहां मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया। ये भी यीशु मसीह ने अपने हाथ में लिया। 5 रोटी और 2 मछलियों को अपने हाथ में लिया। मैं ये क्यों जोर देकर कहना चाहता हूं मालूम है? चेलों ने 5 रोटी और 2 मछलियों को कमजोर माना, उसको अपने हाथ में लेना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा, बस इतना सा छोटा सा यहां पर है, उन्होंने लेना मना किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली को अपने हाथ में ले लिया। मेरे प्रियो, चेलों ने उसको कम माना, लेकिन प्रभु ने उसको अपने हाथ में लिया करके मैं पढ़ता हूं। और जो कुछ प्रभु के हाथ में दिया, मेरे प्रियो, बड़े प्रार्थना के साथ आशीष को प्रभु ने अपने हाथों से उसको आशीष करके उन सब चेलों के हाथ में देते गए। और जो वहां पर बैठे थे, लिखा है 5000 पुरुष, स्त्रियां और सारे बालकों को छोड़कर सब कुछ वहां पर तृप्त हो गए करके हम पढ़ते। इतना ही नहीं, क्योंकि वहां आगे लिखा हुआ है, और प्रभु ने कहा, जो कुछ टुकड़े वहां पर पड़े हैं उन सबको इकट्ठा करो। प्रभु का काम बहुत ऐसा ही साफ सुथरा काम होता है। टुकड़े भी इधर उधर गिरने नहीं दिए, उनको भी साफ करने के लिए कहा गया। इतना ही नहीं, हर एक चेले को बाद में वहां से जाने से पहले एक एक टोकरी भरकर वो सारे टुकड़े वहां पर एक प्रतिफल करके, एक आशीष करके, हर एक को उनकी मेहनत के अनुसार एक एक टोकरी वहां पर दी गई करके मैं पढ़ता हूं। मैं क्यों ये बात बताना चाहता हूं? आज इतने सारे मसीहत में लोग हैं जो अपने आप को 5 रोटी और 2 मछलियों के समान समझते, मतलब कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो साधारण हूं, मैं तो बस 5 रोटियों के समान हूं, उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता है। ऐसी भावना और विचार में से यदि आप जी रहे होंगे तो यीशु मसीह के हाथ में अपने जीवन को देकर देखना क्या चमत्कार वहां पर प्रभु ने किया। और एक बात, जब ये बच्चा जिसने अपना ये 5 रोटी और 2 मछलियों को प्रभु के हाथ में दे दिया, ये चमत्कार को वहां पर देखा, क्या होगा? वो लड़का बाद में अपने घर गया, अपने घर जाकर माँ से कहा, मम्मी मम्मी, आपको मालूम है क्या, आपने बनाई हुई 5 रोटियों को यीशु मसीह ने आशीष देकर तोड़कर 5000 लोगों को खिलाया। मम्मी, सब लोगों ने पेट भर के खाया। वो मां ने भी कभी सोचा नहीं था, जब वो अपने बच्चे के लिए आटा गूंद रही थी, रोटी बेल दे रही थी, रोटी पका रही थी, बच्चे के लिए टिफिन में बांध कर दे रही थी, कि एक दिन ये मां का नाम इतिहास में लिखा जाएगा। मां ने भी नहीं सोचा था कि उसका साधारण सा काम प्रभु इतना महान कर देंगे। मेरे प्रिय बहन, कभी निराश नहीं होना। जो छोटा सा काम आप प्रभु के लिए करोगी, प्रभु के लिए दोगी, प्रभु में दोगी, तो याद रखना उसका स्मरण प्रभु रखता है और वह आशीष बना देता है। चेलों ने उसको कम माना, लेकिन प्रभु ने वहां पर सामर्थ्य का काम किया हुआ मैं पढ़ता हूं। 4 बातों को बताया। 1, दास का स्वरूप, 2, मांस और लहू, 3, हमारे रोग और बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया। यूहन्ना 13, 4 और 5 को पढ़ेंगे तो वहां हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने एक अंगोछा को अपने पास ले लिया, अंगोछा उठा लिया, अंगोछा बांध लिया, रुमाल को उठा लिया, ही टुक टॉवेल, और क्या कहा अपने चेलों से, जैसा मैंने किया वैसे तुम भी किया करो।
क्या दर्शन था वो मेरे प्रियो। सब वहां बैठे थे, कोई वो काम करने के लिए, दास का काम करने के लिए तैयार नहीं था। प्रभु ने वो किया हुआ मैं पढ़ता हूं। मैं समय के कारण बस आगे बढ़ना चाहता हूं। लूका 22, 19 और 20 को पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने रोटी और कटोरा लिया और चेलों को कहा मेरे स्मरण में ये किया करो। क्यों मालूम है? उस रोटी और कटोरे के द्वारा हम 3 प्रकार का दृष्टांत देखते। 1 हम पीछे देखते, 2 हम अंदर देखते, 3 हम आगे देखते। पीछे हम सलीब की ओर देखते, अंदर हम अपने आप का परीक्षण करते और आगे हम उस मेघ की ओर देखते हैं, बादलों की ओर देखते हैं, जहां पर एक दिन प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। उस रोटी को, कटोरे को चेलों के हाथ में देकर कहा मेरे स्मरण में यही किया करो। पीछे सलीब की ओर देखना जरूरी है, आगे उस बादलों की ओर देखना वो भी जरूरी है, और अपने जीवन का परीक्षण करना वो भी जरूरी है। इतना ही नहीं, लेकिन जब मैं अगली बात पढ़ता हूं, 7वीं बात, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय में पढ़ता हूं, जानते हैं क्या? वहां पर रोना था, स्वर्ग में रोना था, विलाप था। जो स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान था, उसके हाथ में एक पुस्तक था। वो पुस्तक लेने के लिए, खोलने के लिए कोई योग्य नहीं था, और विलाप वहां पर हो रहा था। तब आवाज आई, रो मत, क्योंकि वो उठाने के लिए एक योग्य वहां पर है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मैं वो वचन पढ़ूं, वहां लिखा हुआ है 6वां पद, और मैंने उस सिंहासन और 4 प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ली। He took that scroll, जिसके वो पुस्तक के अंदर ये पृथ्वी का, आगे का सारा बातों का वर्णन किया हुआ वो पुस्तक लेने के लिए योग्य कौन था? प्रभु यीशु मसीह। 7 things the Lord took, and that speaks about the great love of God. प्रभु परमेश्वर के महान प्रेम को वह दर्शाता है। He took upon him form of a servant, flesh and blood, our infirmities and diseases, 5 loaves and 2 fishes, a towel, bread and wine, and the scroll. प्रभु यीशु मसीह ने इन सारी बातों को आपके लिए, मेरे लिए उठाया। दास का स्वरूप, मांस और लहू, हमारे रोग और बीमारियों को, 5 रोटी और 2 मछलियों को, 1 अंगोछे को और दाखरस और रोटी को। इतना ही नहीं तो उस पुस्तक को, वो प्रभु को यदि आप अपने जीवन में अंगीकार करेंगे, मानते हैं इतनी बड़ी आशीष जो आने वाले दिनों में है आपकी हो सकती है। He took everything for your sake and my sake. क्या आप अपना जीवन उस प्रभु को देंगे? प्रभु ये समझने के लिए आपकी सहायता करे। आमीन, आमीन। क्या परमेश्वर ने इन वचनों द्वारा आपसे बातें किया है? क्या आप इस बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं या अपने प्रार्थनाओं के विषयों को बांटना चाहते हैं? तो हमसे निसंदेह संपर्क करें। हमारा पता लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट, नवभावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 098925807444, ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार संध्या 6 बजे, हर बुधवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। नमस्कार।